कल को होने वाली गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। वही बात यहां भी कहा जा रहा है। रिजल्ट क्या होगा यह आप भूल जाओ, हम यह सोचे कि हम कितना पढ़ते हैं, मेहनत क्या कर रहे हैं। तो यह जो श्रृंखला है इसी क्रम में लाया गया है कि हमें अपनी आदत को बदलना होगा, हमें प्रैक्टिस करना होगा, उच्च क्वालिटी की पढ़ाई करनी होगी। हमें पढ़ाई में अपने आप को परखना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। राइट, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यह जो आपका F2 रीजनिंग पर आधारित आपका IQS है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, या किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका बैंकिंग हो, CSET हो, SSC हो, PET हो, CET हो, SI हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हमने सभी क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया है। कुछ क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प मिलेंगे, कहीं 5 विकल्प, बैंकिंग में 5 ऑप्शन भी आते हैं। राइट माय डियर, और यह क्वेश्चन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहां मेरा यह उद्देश्य होगा कि क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी दे दूं कि जिससे आप भविष्य में अपने आप को कुछ सुखद प्राप्त कर पाए कि नहीं, मैंने शशि कर्णा के यहां कुछ पढ़ा तो कुछ सीखा। बहुत सारे छात्र हमारे ऐप पर क्लास लेते हैं, लेकिन जो नहीं ले रहे हैं वह भी कम से कम लर्न करें, क्योंकि अपनी आदत को बदलना बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तो हमारा मूल्य, हमारा नैतिक का पतन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी भी सोना ही रहेगा, चाहे वो मिट्टी के अंदर हो या बंद हो लॉकर में, सोना कभी भी लोहा नहीं बनेगा। वही व्यक्ति अपने अंदर के सोना को निकालना चाहिए। भले ऊपर से वो गंदा होगा, डस्ट लग जाएगा, बट गोल्ड ही होगा। तो आप गोल्ड बने, और जब आप गोल्ड बनेंगे तो आपकी पूछ पूरे वर्ल्ड में होगी। आप देख लो कि जो व्यक्ति परिश्रम किया है, उदाहरण नीरज चोपड़ा है, और देखो पूरा वर्ल्ड उसके नाम की चर्चा कर रहा है कि इतना यंग व्यक्ति ने एक इतिहास रचा, उसने अपना 100% दिया है। तो जो भी व्यक्ति किसी फील्ड का हो, यदि वह 100% दिया है तो आज न कल रिजल्ट आएगा। हम लोग बेचैन क्यों रहते हैं कि तुरंत रिजल्ट आना चाहिए, तुरंत, मतलब मैं पेपर दिया नहीं कि मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मान लो किसी कारण से हम असफल हैं, तो उस असफलता में भी सफलता छिपा हुआ है। और एक बात और मेरे प्यारे सभी साथी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे मतलब अच्छे काम के लिए समय लगता है, वह रातों रात नहीं होता है। राइट, तो नाउ वी डिस्कस IQS। अब इस क्वेश्चन के क्रम में आज आपका क्लास 1 है। मैं आपको बता दूं कि सभी टॉपिक जितने भी हमारे F2 बैच में 60 टॉपिक पढ़ाता हूं, 60 टॉपिक, तो सभी टॉपिकों का प्रत्येक दिन 20 से 25 क्वेश्चंस का वह संग्रह होगा, कलेक्शन होगा। राइट, ऑल ऑफ यू रिप्लाई मी, क्या यहां तक सभी उत्साहित हैं? हमारे क्लास में सभी व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव होकर पढ़ेंगे। वाई लिखना तेजी में। यदि आप लोगों को लग रहा है कि हम मिशन में सफल है तो प्लीज वाई। सभी क्वेश्चन होगा, या UPSI हो, SSC हो, GD हो, बैंकिंग हो, सभी बैच के लिए महत्वपूर्ण होगा मिस्टर नागेंद्र। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यह 1 to 2 यह आपका सिलॉक्स है। सिलॉक्स का मतलब यहां आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड वी हैव टू इन्फर कंक्लूजन। तो नाउ वी डिस्कस। देखिए यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग। केवल कुछ ही बुक्स रीडिंग है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर रीडिंग। आजकल एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू। और मैं देखता हूं कि बहुत सारे छात्र ओनली अ फ्यू में काफी डाउट में रहते हैं। और यह ओनली अ फ्यू सिर्फ बैंकिंग के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप SSC की तैयारी करते हो, आप UPSI की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह यह महत्वपूर्ण होगा ओनली अ फ्यू। तो मैं पहले इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं कि ओनली अ फ्यू होता क्या। तो जब भी हम ओनली अ फ्यू की बात करेंगे तो मेरे सभी प्यारे सभी स्टूडेंट्स, सभी छात्र इस बात को समझने का प्रयास करना। ओनली अ फ्यू, आप इस बात को देखिए डियर स्टूडेंट्स, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या हुआ? ओनली अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओनली अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, केवल कुछ ही राजनेता ईमानदार हैं। तो ओनली अ फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, दैट मीन्स सम पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट एंड सम इज नॉट ऑनेस्ट। यह अपने आप में एक इफेक्टिव वर्ड है, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ। मैं दबाव देके बोल रहा हूं कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर लेजी,
केवल कुछ ही छात्र आलसी हैं, कुछ आलसी हैं, कुछ आलसी नहीं है। तो जब भी माय डियर ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट आएगा, दैट मीन्स इस केस में सम एंड सम नॉट बोथ विल ट्रू एंड ऑल एंड नो विल रॉन्ग। ओनली अ फ्यू, राइट माय डियर? थैंक यू नगन, थैंक यू। तो फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने आपसे कहा ओनली अ फ्यू मैंगोज आर स्वीट, यदि मैंने कहा ओनली अ फ्यू मैंगोज आर स्वीट, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर स्वीट, मैंने कहा केवल कुछ आम मीठे हैं। हिंदी मीडियम किन्हीं का होगा, केवल कुछ आम मीठे हैं। तो यहां इस बात को आप समझने का प्रयास करना, जिस वर्ड के साथ ओनली अ फ्यू वर्ड लगा हो, ऋषभ नमस्ते नमस्ते, इट्स योर रिस्पेक्ट अतुल मिश्रा जी, प्रणाम प्रणाम। ओनली अ फ्यू मैंगोज आर स्वीट, मैंने कहा केवल कुछ आम मीठे, केवल कुछ, केवल कुछ, या इफेक्टिव वर्ड है कि केवल कुछ ही आम मीठे हैं, बाकी का मीठे नहीं है। तो जिसके साथ ओनली अ फ्यू वर्ड लगा हो, जिस वर्ड के साथ केवल कुछ वर्ड लगा हो, वहां मैं सम भी बोलूंगा और सम नॉट भी। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने कहा कंक्लूजन, सम मैंगोज आर स्वीट, ट्रू, सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, ट्रू, ऑल मैंगोज आर स्वीट, गलत, नो मैंगो इज स्वीट, गलत, क्योंकि जब सम ट्रू होगा तो नो गलत होंगे और सम नॉट ट्रू होगा तो ऑल गलत होगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बट सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड में स्वीट से मैंगो चलने पर सिर्फ हम सम बोलेंगे। दैट मीन्स यदि हम डायग्राम की बात करें तो यहां